4 साल पहले हुकूमत को लगता था कि रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन एक नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर है, जिसकी वजह से हुकूमत ने रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन पे भारी भरकम टैक्सेस आयद कर दिए, जिसका नतीजा ये निकला कि पिछले 4 साल में मिसाल के तौर पे अगर हुकूमत को पहले 100 रुपया टैक्स इकट्ठा होता था, तो अभी पिछले 4 सालों में मुझे लगता है कि इनको 20 रुपये भी टैक्स इकट्ठा नहीं हुआ। इस दौरान जिन लोगों का लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, अब उसका जिम्मेदार कौन होगा? होती है उसमें कमी की बातें कर रही है, और फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से भी जो एफबीआर में जो सेक्शन 236 सी और 236 के हैं, उनमें कमी की बातें की जा रही हैं। 236 सी बेसिकली सेलर के ऊपर लगता है। जब कोई बंदा अपनी प्रॉपर्टी को सेल करता है, तो उस वक्त उसको एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर 236 सी के तहत टैक्स पे करना पड़ता है। हम आज बात करेंगे उन क्योंकि मोस्टली जो प्रॉपर्टीज है 90 से 95% उनका डीसी रेट 50 मिलियन से कम ही होता है। 50 मिलियन तक पहले अगर कोई बंदा अपनी प्रॉपर्टी सेल करता था, तो उसको 236 सी के तहत 4.5% टैक्स पे करना पड़ता था डीसी वैल्यू के ऊपर, जो कि अभी गवर्नमेंट ने उसको रिडक्शन करके उसको 2.75 पे करने की बात की जा रही है। इसी तरह जब कोई बंदा प्रॉपर्टी परचेज करता था, तो उसके ऊपर पहले 1.5% टैक्स था, जो कि अभी भी 1.5 ही है, उसमें किसी किस्म की कोई भी कमी नहीं की गई। और 236 के जो कि परचेजर पे करता है जब वो प्रॉपर्टी खरीदते हैं। हम आज बात करेंगे 50 मिलियन तक की प्रॉपर्टी के बारे में। 50 मिलियन डीसी वैल्यू तक की जो प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर पहले जब कोई बंदा प्रॉपर्टी अपनी सेल करता था, तो वो 4.5% के हिसाब से टैक्स पे करता था, जिसको अभी गवर्नमेंट ने रिडक्शन करने के बाद 2.75 की बात की जा रही है। और कहा जा रहा है कि ये 50% तक हमने डिक्रीजेस किए हैं, बट ये 50% नहीं बनता, ये अराउंड 30 टू 35% बनता है। अगर ये 50% हो, तो ये अराउंड 2.25 हो, जो कि इस वक्त 2.75 करने की बात की जा रही है। सेकेंडली, जो 236 के है, वो परचेजर पे करता है जब वो प्रॉपर्टी खरीदते हैं। उसमें पहले परचेजर 1.5% पे करता था, जो कि अभी भी 1.5% ही है। अब देखना ये है कि आइंदा आने वाले दिनों में टैक्सेस में गवर्नमेंट किस हद तक रिलीफ दे पाती है। लेकिन एक बात तय है कि जब तक गवर्नमेंट टैक्सेस को सिंगल डिजिट में नहीं लाएगी, जब तक टैक्सेस की रेशो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं की जाती, मेरा नहीं ख्याल कि रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन में आने वाले दिनों में कोई बेहतरी के इम्कानात नजर आएंगे। इस सारे प्रोसेस में नॉन फाइलर को किसी किस्म का कोई भी रिलीफ फ्राहम नहीं किया गया। रियल एस्टेट के बारे में मजीद अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।